हेलो दोस्त, मैं हूं विक्रम कुमार और आज लाया हूं मैं आपके लिए क्लास 11th का एक्सरसाइज 11 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या है? कहा गया है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ए बी सी वास्तविक संख्या हो और a का मान जीरो नहीं हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण को ही हम लोग वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसमें ए बी सी जो है गुणांक है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका। देखिए, द्विघात समीकरण का उदाहरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का उदाहरण है। x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, इसमें भी क्या है? द्विघात समीकरण का उदाहरण है। ये x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अगर जो मान लिया जाए, कहा गया है a इक्वल टू नॉट जीरो, a का मान अगर जो जीरो हो जाए इसमें, चलिए हम a का मान जीरो लेते हैं। चलिए कोई भी टर्म ले लीजिए, तीन को एग्जांपल है, एक एग्जांपल से उठा लेते हैं हम लोग। इसका मान कह रहा है, इसको a b c के जगह पे है 2 3 5, है ना। अब जोड़िए, इसका हम एग्जांपल लेते हैं a इक्वल टू जीरो, कहा गया a इक्वल टू नॉट जीरो, a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जो जीरो हो जाता है तो देखिए क्या होगा। अगर जीरो को हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। a के बारे में बोला गया कि a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए तो क्या ये द्विघात समीकरण है? जी नहीं, ये रैखिक समीकरण है। इसका घात क्या है? 1 है। चलिए अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल के बारे में, ऑरिजिन्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है? कहा गया है कि x का वह मान जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। x का वह मान जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल कहलाता है। चलिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं क्लास 10 में पढ़े हैं और क्लास 10 का ही अभी कुछ हम फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक दो मूल होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक दो मूल होते हैं। देखिए, अगर जो यहां पे x का मान -2 लिया जाए, x का मान हम -2 लेते हैं, x बराबर -2 लेते हैं। ठीक है, चलिए x का जब मान -2 लिए हैं तो देखिए -2x स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए -2 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस माइनस -10 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए तो 6 4 10, 10 माइनस 10 बराबर क्या हो गया? 0। तो 10 में से 10 गया तो 0 बराबर 0। देखिए तो इसका मूल क्या हो गया? यानी कि जब x बराबर -2 लिए तो इसका मान 0, यानी 0 बराबर 0। अब चलिए गुणनखंड विधि द्वारा इसको द्विघात समीकरण के मूल जो है हम दो विधि से निकाल देते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। पहला गुणनखंड विधि में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि तो आप लोग पढ़े हैं, सब 10th में बना सकते हैं। चलिए हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा क्या करते थे इसमें। देखिए इसमें क्या करते थे गुणनखंड विधि में, फर्स्ट और लास्ट को देखते थे।
फर्स्ट और लास्ट को। तो एक्स स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर को जब 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ऐसे ही करते थे पहले 10th में। तो 6 यानी कि 6 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 6x स्क्वायर हो गया। अब इस 5 को, ये जो है 5x, ये 5x को दिमाग में तोड़ना है, कैलकुलेट इसको तोड़ना है कि ऐसा से इस ढंग से तोड़ा जाए कि गुना करने पर 6x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 5x ही रहे। चलिए इसको देखिए, तोड़ेंगे हम लोग। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए टूट गया, गुना करते हैं इसको, 3 दूना का 6 x इंटू x कितना हो गया x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया और 3 और 2 5। अब ये बताएं कि जोड़ने और घटाने पर जो है वही रहना चाहिए और गुना करने पर जो गुना करके आ रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग दो का पेयर बनाएंगे। देखिए ये दोनों में देखेंगे हम लोग कॉमन क्या है। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x यहाँ पे कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या हो गया 3। चलिए अब इसमें देखेंगे ये दोनों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। चलिए अब x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, जो कॉमन लिए हम उसको एक साथ रखेंगे और जो कॉमन है उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 देखिए कॉमन हो गया, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको एक बार ले लिए और जो कॉमन हम लिए थे, ठीक है ना, x और 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब यहां से लेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा -3। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा -2। देखिए तो इसका 2 मान निकला कि नहीं, एक क्या निकला x का 2 मान निकला ना जी, एक -3 और एक -2। चलिए गुणनखंड विधि तो सबको जानते थे, अब पूर्ण वर्ग विधि भी सब जानते ही हैं। चलिए पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग चलेंगे। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि में चलेंगे। ठीक है, दूसरा विधि क्या था, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। चलिए इसमें हम लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए सबको जानते हैं, इसमें क्या करना होता है, ये फर्स्ट जो है ये जो है इसको हटाना होता है। पूर्ण वर्ग विधि में से पढ़ा है, इस a को हटाएंगे, तो इस a को हटाना है तो क्या करेंगे, a से भाग देने पर, a से भाग देने पर, चलिए a से भाग दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो a से भाग देंगे ax स्क्वायर में, a से भाग देंगे प्लस bx में, a से भाग देंगे प्लस c में, a से भाग देंगे बराबर 0 में, a से भाग देंगे। देखिए जब भाग देंगे तो सारा टर्म में भाग देंगे, एक में ही नहीं देंगे, सब में देंगे। अब देखिए यहां से a से a खत्म, क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस c बटा a इक्वल टू 0। अब इधर देखिए प्लस में उधर भेज दे उसको माइनस में, x स्क्वायर प्लस bx बटा a इक्वल टू माइनस c बटा a। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम लोग फॉर्मूला की ओर चलेंगे। हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हम लोग देखिए इस फॉर्मूला का भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए
अब इसको हम लिखते हैं, ठीक ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है b बाई a, लेकिन हम इसको लिखेंगे 2a। अब बोले 2a क्यों लिखे, तो इसको अगर पहले वाले फॉर्म में इस फॉर्म में लाना चाहेंगे तो देखिए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, 2 से 2 खत्म हो गया ना, तो देखिए तो हो गया bx बटा a बचा। चलिए प्लस अब क्या करेंगे b बटा 2a को जोड़ेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे तो b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, जब देखिए इधर जोड़े हैं b बटा 2a का स्क्वायर तो इधर बराबर के इधर भी जोड़ेंगे b बटा 2a का स्क्वायर माइनस c बटा a। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? चलिए अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है a प्लस b का, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस, ठीक ना, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर प्लस 2ab को, ठीक ना, प्लस b स्क्वायर को क्या a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए बराबर, अब इसको करेंगे b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बटा a, स्क्वायर है जी तो स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए x बटा b बटा 2a बराबर, अब देखिए ये दोनों में एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस 4ac, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब इधर स्क्वायर में है तो बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, x प्लस b बाई 2a, x प्लस b बाई 2a बराबर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस जब भी देखिए स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो रूट में जाता है तो प्लस माइनस चिन्ह दोनों लेके जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। चलिए तो x प्लस b बटा 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, देखिए ये रूट से हट जाएगा, 4 किसका है स्क्वायर 2 का, a स्क्वायर से a निकल गया बाहर, ठीक है। चलिए अब ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, x प्लस x बराबर माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, कोई दिक्कत। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, x बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस, देखिए रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत। देखिए x का मान क्या निकल गया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हमारा निकला द्विघात सूत्र। चलिए इसको देख लीजिए, अब हम लोग चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। यहां से देखिए x का देखिए 2 मान निकल रहा है, और थोड़ा सा बात है x का देखिए 2 मान निकल रहा है, x बराबर माइनस b, एक बार माइनस लेते हैं, माइनस b
माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a बटा 2a। चलिए फिर देखिए यहां से x बराबर क्या निकल रहा है, बी, एक बार देखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x का देखिए तो दो मान निकले कि नहीं, एक माइनस में एक प्लस में। चलिए मिला दे इसको। अब चलेंगे हम लोग शून्यकों का योग जानते हैं सब। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। चलिए चलिए माना द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। चलिए अब देखिए अल्फा तथा बीटा, एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए हम लोग तो जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कर दे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a प्लस माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया, अब क्या ऊपर देखिए क्या बचा, माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b बटा 2a, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। कोई दिक्कत? अब चलेंगे हम लोग, ये तो शून्यकों का योग निकल गया, और शून्यकों का गुणनफल भी होता है, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। अब इसको आप लोग साबित करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर, दोनों व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेजिए आपका सही बना है या गलत। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको बना लीजिएगा। चलिए अभी बेसिक है, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे वर्ग समीकरण का विवेचक, वर्ग समीकरण का विवेचक, इसी को कहते हैं हम लोग विविकता। वर्ग समीकरण का विवेचक या विविकतक। कोई दिक्कत? कितने जानते हैं?
इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। बी स्क्वायर माइनस 4ac को वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विवेचक कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक ना, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विवेचक कहते हैं। और इसे सामान्यतः ऐसे लिखे ना, इसे d या डेल्टा से सूचित किया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। और इसे d या डेल्टा से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। द्विघात एक हम लोग द्विघात सूत्र पढ़े थे। द्विघात सूत्र, अभी द्विघात सूत्र निकाले थे। क्या निकाले थे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a निकाले थे ना। चलिए इसको बैठा देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। कल हम आप लोग के चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।